नमस्कार मित्रों। कल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली पर्सन्स था। आप सभी लोग जानते हैं इस दिन को मनाने का मेन पर्पज यही रहता है कि हमारे वयोवृद्ध वो आज किस परिस्थितियों में रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, मानसिक त्रास से गुजर रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैक्सिमम जगहों पर तो मतलब जो है यही स्थिति है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में भी अब ये चीजें आ गई हैं, वो हम लोगों के लिए चिंता की बात है। मीन्स क्या है, जो वयोवृद्ध होते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, चाहे माता पिता हो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, बहुत सम्मान के हकदार होते हैं। उनकी विशाल शीतल छांव में हम पले बढ़े हुए हैं। हमें कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना उनकी कृपा से नहीं करना पड़ा है। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम करके अपनी इच्छाओं का दमन करके हम लोगों की इच्छाओं की प्रतिपूर्ति की है। हम लोगों को पढ़ा लिखा कर या इस काबिल बनाया है कि हम लोग यहाँ तक पहुंच सकें। तो मतलब ये होता है कि और हम लोग क्षणिक स्वार्थवश इन सब चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि ये ना कर सास बुराई तोरे आगे आई। मीन्स ये जो है ग्रामीण अवधि कहावत है, ना कर सास बुराई तोरे आगे आई। मीन्स इस स्थिति से आपको भी गुजरना है, आपको भी अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है। अगर आप अपने माता पिता, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर नहीं कर पाते तो आपके बच्चे क्या करेंगे? बच्चों की मनस्थिति इतनी निर्मल होती है, वो अपने बड़े बुजुर्गों से ही हर चीजें सीखते हैं। तो क्या होता है कि मतलब जब एक फैमिली में, संयुक्त परिवार में सभी लोग रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो जो खुशनुमा वातावरण रहता है कि बच्चे खेल खेल में सब कुछ नैतिक शिक्षाएं सीख जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, चाहे नौकरी की वजह से हो या कुछ और परिस्थितियों की वजह से, कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि बच्चे जो है दादा दादी के प्यार से महरूम रहते हैं, जो वो स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से या छोटी मोटी टोकरों के माध्यम से जो शिक्षाप्रद बातें बड़ी आसानी से बच्चों को बता देते थे, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों का मानसिक मजबूतपन, मानसिक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। और हम लोगों का आजकल का जीवन इस प्रकार से हो गया है कि हम लोग अपने माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स को जो समय नहीं दे रहे हैं, वो जो है बड़ा घातक है। वृद्धावस्था में क्या होता है कि जो है मनुष्य एकाकीपन का शिकार होता है। एक पीपल का वृक्ष जो मरघट में अकेला खड़ा रहता है, उसकी स्थिति में आप देखो कि एक बाग जो होती है, जहां पर कई टाइप के पेड़ होते हैं, वो आपस में बहुत स्वस्थ रहते हैं और खिलते मुस्कुराते रहते हैं। इसी प्रकार से आप देखो कि किसी को भी एकाकीपन पसंद नहीं होता। इवन पेड़, जानवर, कोई भी, अगर आप एक गमला लें और उसको अकेले कहीं पर रख दें तो वो उस दृश्य से मतलब जो है विकसित नहीं हो पाएगा। अगर आप 4-5 पेड़ एक साथ रखते हैं तो वो आपस में उनका विकास बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से ये जीवन की शाम जो होती है, ये जीवन की शाम हर किसी के जीवन में आनी है। तो ये वास्तविक स्थिति समझें और क्षणिक सुख के लिए आप ये उत्तरदायित्व को बोझ न समझकर अपना उत्तरदायित्व समझें। और बोझ जो कोई समझते हैं, उनको जीवन की समझ ही नहीं है। माँ बाप को या ग्रैंड पेरेंट्स को जो बोझ समझते हैं, उनमें गहरी सोच का अभाव है। लॉन्ग टर्म में वो ये नहीं सोचते हैं कि बड़े बुजुर्ग अगर घर में केवल बैठे रहे ना, उनके ऑरा से,
उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से हमारे तमाम सारे काम ऐसे स्वाभाविक रूप से बनते चले जाते हैं, जो वैसे आप सोचेंगे कि आप जो है लेबर रख लीजिए, किसी को नियुक्त कर लीजिए, लेकिन उस टाइप का बात नहीं आ पाती। हमारे बच्चों का भावनात्मक और मानसिक विकास होता है, और हमारी छवि भी जो है बहुत अच्छी बनती है। सुसंस्कारित परिवार के रूप में हम सम्मान पाते हैं। और जब होता क्या है, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं तो उससे हमारा सम्मान भी बढ़ता है। बहुत समय पहले मैं एक गायत्री परिवार की अखंड ज्योति पत्रिका आती है, उसमें मैं पढ़ रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़का जो है बड़ा पढ़ लिख कर उसने केवल शिक्षा ली थी, मतलब जो किताबी ज्ञान लिया था वो जो है ग्रहण करके अपने गांव वापस आया। वो अपने गांव वापस आया तो उसने अपने पिताजी उसके खड़े हुए थे, बड़े खुश थे, बड़ा मतलब प्रसन्न थे कि हमारे बच्चे ने देखो मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण करके प्रकांड पंडित बन के आया है। तो वो जो है बच्चा जब आया तो पिताजी खड़े ही थे, वो आके पिताजी के बैठने का इंतजार भी नहीं किया, वो पहले आके बैठ गया और पिताजी मतलब जो है खड़े हैं उसके सामने। तो ये देखकर एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा और उसने कहा कि बेटा तुम्हारी शिक्षा तो अभी पूर्ण ही नहीं हुई है। तो इस कहानी से हमें ये जो शिक्षा मिलती है कि चाहे हम जितना भी ज्ञान क्यों ना अर्जित कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, अपने एल्डरली पर्सन पर रेस्पेक्ट की भावना नहीं है, तो वो सब बेकार है, कचरे के समान है। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान का एहसास न दिलवा सके। आप चाहे पद में बड़े हो जाएं, प्रतिष्ठा में बड़े हो जाएं, लेकिन आपके जो एल्डरली पर्सन्स हैं उन्होंने ही आपको इस काबिल बनाया है, यहाँ तक पहुंचाया है। तो उनका सम्मान आप जब उनका सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान फिर और बढ़ेगा। ये क्रिया की प्रतिक्रिया के समान है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वो कीर्ति धूमिल होते अपयश में बदल जाएगी। और जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनके आशीर्वाद की हमेशा चाहत रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो हमेशा आशीर्वाद ही मिलता है। वो आशीर्वाद फलित होता है, जीवन में वो हमेशा काम आता है। यानी कि अब जो है हमें अब से अपने बुजुर्गों का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स का प्रॉपर केयर करना चाहिए, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी परिस्थिति को समझना चाहिए, उनकी परिस्थिति को देखकर कि वो किस मानसिक संतरास से गुजर रहे हैं, वो किस एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं, हमें उस स्थिति से उनको निकालना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।